दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बहुपद के सूत्र। इस वीडियो में हम बहुपद के सभी सूत्र को कंप्लीट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी सूत्र आपको याद हो जाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि किस सूत्र का इस्तेमाल प्रयोग आपको कहाँ करना है आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है बहुपद, इसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे बहुपद का मतलब क्या होता है, तो क्या आप बहुपद का मतलब बहुपद बताओगे? आप तो बताओगे बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा टुकड़े, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे टुकड़े। देखो दोस्तों, बहुपद का मतलब होता है अनेक या एक से ज्यादा, और पद का मतलब होता है टुकड़े। तो बहुपद का मतलब होता है अनेक टुकड़े या एक से ज्यादा टुकड़े। यहाँ पर है द्विघात बहुपद के लिए। पहले हम आपको बताते हैं, देखिए बहुपद के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो। बहुपद के बारे में आपको कुछ तो नॉलेज हो गया होगा। अब पॉइंट पे आते हैं। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र शून्यकों का योग है। यहाँ 2 शून्यक हैं, अल्फा कोमा बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगला सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ज्यादा आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। जहाँ पर शून्यकों का योग लिखा हुआ है वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखा है, और जहाँ पर शून्यकों का गुणनफल लिखा हुआ है वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखा है। बाकी सेम ही वही रहेगा। तो द्विघात बहुपद याद करने के लिए सूत्र को एक बार रिपीट कर लेते हैं। px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट सूत्र है त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक थे, अल्फा एंड बीटा, बट त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र है शून्यकों का योग बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र है -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। नेक्स्ट सूत्र है 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, मतलब 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, साथ में इसका गुणा भी होगा और जोड़ भी। तो जल्दी से इसे भी देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। नेक्स्ट सूत्र है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए px बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 1 होती है। वहीं पर अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। दोस्तों, जो एक घात वाला बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है,
ऑप्शन ए है भिन्न संख्या, किसी बहुपद की घात बटा में नहीं होती है। ऑप्शन बी है ऋण संख्या, किसी बहुपद की घात माइनस में नहीं होती है। ऑप्शन सी है पूर्ण संख्या, किसी बहुपद की घात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो से आप सब स्टूडेंट को हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से करना, हमें बहुत खुशी होगी, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।